हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस क्लास में प्रश्नावली कराऊंगी 8.4 क्लास 6 हिंदी मीडियम मैथ्स की, जिसका पहला प्रश्न है दशमलव का प्रयोग करके रुपए में बदलिए। यानी कि हमें ये सारे पैसे में दे रखे हैं, तो हमने पैसे को रुपए में बदलना है। ठीक है, 5 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 75 पैसे में कितने होते हैं, 20 पैसे में, ये सब हमने इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 पैसे के अंदर 1/100 रुपए होते हैं। ठीक है, 1 पैसे के अंदर 1/100 रुपए होते हैं। अगर हम 100 रुपए मतलब कि 1 रुपए की बात करें, अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसी को फॉलो करना है, क्योंकि हमने पैसे को रुपए में कन्वर्ट बदलना है, तो हम ये फॉलो करेंगे। जितनी बार भी आप पैसों को रुपए में बदलेंगे, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपए के। 5 पैसे किसके बराबर, क्योंकि हमें तो 5 पैसे को बदलना है, तो 5 पैसे बराबर होंगे 1/100 गुणा में 5 बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/100, 5/100। अब हमें इसको 5/100 हो गया ना, तो नीचे हमारी 2 जीरो हैं, तो ऊपर भी हमारी 2 संख्या के बाद शून्य लग जाएगा और नीचे से 2 जीरो हट जाएंगे। हमारे पास तो 1 संख्या है, इसको हम 0 लगा के 2 संख्या बना लेंगे और शून्य लगा देंगे, और शून्य से पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव से पहले भी एक 0 होनी चाहिए, तभी ये कंप्लीट होता है। यानी कि हमने 5 पैसों को 0.05 रुपए में बदल दिया। ठीक है, ऐसे ही 75 पैसे को बदलेंगे, वही लाइन लिखेंगे फिर से। 75 पैसे 1/100 गुणा में 75, 75 को 1 से गुणा किया तो 75/100। अब नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया, तो 0.75 रुपए। अब हम इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये दशमलव से पहले है। दशमलव से पहले जो भी संख्या होती है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ऐसे ही 20 पैसे को करेंगे, 1 पैसे में 1/100 रुपए और 20 गुणा 1/100, 20/100। अब नीचे जो है 2 जीरो हैं, तो ऊपर भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। अब जो दशमलव से पहले 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे तो पैसे लिखो चाहे फिर आप उसको ऐसे लिखो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 रुपए 90 पैसे, ये तो पहले से ही रुपए है, हमने 90 पैसे को बदलना है। 90 पैसे को बदलने के लिए फिर से वही 1 पैसे 1/100 रुपए हो गए। अब 90 गुणा 1/100 बराबर है 90/100 के। अब नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग गया, तो ये 0 जो है हम लगाएं या ना लगाएं एक बराबर है, तो 0.9 रुपए हो गया। ऐसे अच्छा 0.9 रुपए तो हो गया, उसके साथ साथ ये 50 रुपए जो है ना हमारे पहले से ही है, इसको हमने इसमें प्लस भी करना है। 50 रुपए जमा 0.9 रुपए। अब मैं 0.9 में मैं 50 को जमा करूंगी इस तरीके से, क्योंकि दशमलव से पहले जो हमारी संख्या हमने वहां पे ही लिखनी है, और दशमलव से इधर हमारा 0, तो ये हो जाएगा 9.05, यानी कि 50.9 रुपए ऐसे आएगा। ऐसे 725 पैसे, 1 पैसे में 1/100 रुपए और 725 में 1/100 गुणा में 725। अब 725 को 1 से गुणा किया, 725/100 हो गया। ठीक है, अब 725 नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 2 के बाद ही दशमलव लग गया, तो ये 7.25 रुपए हो गया। ऐसे जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जैसे पहले में तो हमें रुपए में बदलना था, दूसरे वाले में अब हमें इसको मीटर में बदलना है। यानी कि हमें सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इसको हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है, अगर हम एक मीटर की बात करें कि 1 मीटर के अंदर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। तो हम किसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। जैसे हमने पैसे को रुपए में किया था, सेम उसी तरीके से हम ये भी करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 15 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 गुणा 15। 15 को 1 से किया 15/100, नीचे 2 जीरो, तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग गया।
ऐसे ही आगे करेंगे 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर 1/100 गुणा में 6, 6/100, नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। हमारे पास 1 थी तो हमने इसको जीरो बना के दो जीरो लगा के 2 संख्या बना ली। अब ये तो हमारा पहले से ही मीटर में है, इसको हमने सेंटीमीटर में बदलना है और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे हर बार लिखते हैं 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, ऐसे ही 45 सेंटीमीटर 1/100 गुणा में 45, तो 45 बटा में 100 हो गया। अब नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया। अब ये 2 मीटर और ये 0.45 दोनों को जब जमा कर दिया तो 2.45 मीटर। ऐसे ही डी 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो पहले से ही मीटर में है, 7 को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया तो क्या बन गया 0.07। जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। और 9 मीटर और 0.07 को उसने प्लस किया तो 9.07 मीटर आ गया। ऐसे ही ई करेंगे। 419 सेंटीमीटर को बदला हमने, 1 सेंटीमीटर है 1/100 मीटर के बराबर, तो 419 सेंटीमीटर 1/100 गुणा में 419, 419 बटा में 100, नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4.19 मीटर। ठीक है। अब प्रश्न 3 में क्या करना है, प्रश्न 3 में भी ऐसे ही करना है। अब हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है। 1 मिलीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमने इसको फॉलो करना है क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। अब 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के, तो 5 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 गुणा में 5। 5 को 1 से किया 5/10, नीचे 1 शून्य है 1 जीरो है तो 1 के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी करेंगे। 60 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर किसके होता है 1/10 के, तो 60 मिलीमीटर 1/10 गुणा में 60, तो 60 बटा में 10। चाहे तो आप इसकी 0 से 0 कट भी कर सकते हो, 0 से 0 कट कर दोगे सिर्फ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो 1 जीरो है, ऊपर 1 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। अब दशमलव से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो भी 6 सेंटीमीटर ही बनेगा। 164 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर है 110 सेंटीमीटर के, तो 164 मिलीमीटर बराबर होगा 164 बटा में 10, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 16.4 सेंटीमीटर। डी तो हमें 9 पहले से सेंटीमीटर दे रखा है, 8 को हम मिलीमीटर को हमने बदलना है। जब हमने 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 0.8 मिली सेंटीमीटर हो गया, और 9 सेंटीमीटर तो हमें पहले से ही दे रखा था, तो दोनों को हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो क्या बन जाएगा ये 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही 93 मिलीमीटर, इसको भी हम चेंज कर देंगे 1/10 गुणा 93 अपॉन में 10, 1 जीरो तो 1 संख्या के बाद दशमलव लग गया। ठीक है। प्रश्न 4 में हमें क्या करना है, प्रश्न 4 में अब हमें दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए, यानी कि अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हम ये वाला जो है इसके थ्रू जो है हम करेंगे। ठीक है। पहला है 8 मीटर, 8 मीटर, 1 मीटर बराबर है 1/1000 किलोमीटर के, तो 8 मीटर बराबर होगा 1/1000 गुणा में 8, यानी कि 8/1000। 3 जीरो और ऊपर 3 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना है। हमारे पास 1 है, 0 0 लगा के हम इसको 3 बना लेंगे और दशमलव इसमें हम लगाएंगे। अब है 88 मीटर, सेम उसी तरह कैसे 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, तो 88 1/1000 गुणा में 88। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो किलोमीटर में बदल जाएगा। ऐसे ही 8888 मीटर को बदलने के लिए वही सेम तरीके से करेंगे, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा और वो किलोमीटर में बदल जाएगा। 70 किलोमीटर 5 मीटर, ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, 5 मीटर को जब हमने किलोमीटर में बदला तो बन गया 0.005 किलोमीटर,
और हमने 70 के साथ इसको जमा कर दिया तो 70.005 किलोमीटर में ये बदल गया। प्रश्न 5 में हमें करना है दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखिए, यानी कि अब हमें इसे किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम जो है उसके अंदर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/1000 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो हमने 1/1000 किलोग्राम वाला करना है क्योंकि हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो 2 ग्राम में कितने होंगे? 1/1000 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2/1000। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 0.002 किलोग्राम बन जाएगा। जितनी नीचे हमें जीरो दे रखी होती है उतनी ही संख्या के बाद हमें ऊपर दशमलव लगाना पड़ता है। उतनी संख्या अगर नहीं है तो आप 0 लगाकर उतनी संख्याएं बना लो। 100 ग्राम किसके बराबर है? 1 ग्राम बराबर 1/1000 के, तो 100 होगा 1/1000 को गुणा कर देंगे 100 से। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट कर दो। ठीक है, 2 जीरो तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 10। ठीक है, या फिर आप ऐसे करोगे, नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर भी आप क्या करोगे, ये मैंने ऐसे नहीं आएगा ये। अगर देखो ये अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दे तो 10 बचता है। ठीक है, अगर हम वैसे करें दूसरे तरीके से कि नीचे जितनी जीरो है उतने के बाद दशमलव 1 2 3, तो हमारा दशमलव कहाँ आएगा? 0 0 1 और यहाँ आएगा ना हमारा 3 के बाद, और यहाँ पे 0। तो फिर ये इस तरीके से आएगा। तो हम इसको इसी तरीके से करते हैं। देखो नीचे हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरीके से करते हैं कि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद हम इसको दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव से पहले जो जीरो है उसको हम हटा सकते हैं, तो 0.1 किलोग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, अब 3750 ग्राम को बदलना है। 1 ग्राम बराबर है 1/1000 के, और 3750 ग्राम बराबर 1/1000 गुणा कर देंगे 3750। अब ये इससे गुणा किया तो नीचे आ गया। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद हमने दशमलव लगा दिया तो बन गया 3.750। ऐसे ही डी है, डी में ये तो पहले से किलोग्राम है, 8 ग्राम को बदला तो 0.008 किलोग्राम बन गया। अब 5 किलोग्राम में 0.008 को जब जमा किया तो 5.008 किलोग्राम बन गया। ऐसे ही 26 किलोग्राम है 50, ये तो पहले से किलोग्राम में, इसको ग्राम को बदलना है। इसको बदला तो क्या बन गया? 0.050। अब देखो नीचे 3 जीरो थी ना, तो हमने ऊपर 3 संख्याओं के बाद 2 थी 1 जीरो लगा के 3 बना ली। अब जो दशमलव से पहले जीरो है ये हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि दशमलव, अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 26.050 इन दोनों को। तो जो ये दशमलव है इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने किस में बदलना था? किलोग्राम में। इसको ऐसे भी लिख दो तो ये भी हमारा ठीक होगा। दशमलव से पहले देखो यहाँ पे भी जीरो है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव से पहले जो जीरो होगी उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन दशमलव से पहले इस तरीके से जीरो दे रखी है उसके बाद एक संख्या दे रखी है तो हम उसको नहीं हटा सकते। सिर्फ जीरो दे रखी है उसके बाद कोई संख्या नहीं दे रखी तो ही हम उसको हटा सकते हैं, चाहे वो 2 जीरो हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो। ठीक है, याद रखना आपने। अब यहाँ पर जो है हमारी ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली जो है 8.4 ये कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे 8.5। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।